बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि ये जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं ये कितने ज़्यादा दर्दनाक है इजराइल के लिए। अब ये असल में जो हमास ने इनके टैंक्स, एपीसी, बुलडोज़र और वो तमाम चीज़ें तबाह की हैं कि एक इसराइली को पीछे फौजी था, उसने उसकी फुटेज बनाई और वो गालिबन किसी एक जगह पर चली गई और उसके बाद वो होती होती सोशल मीडिया पर आ गई। अब असल में ये वो मनाजिर हैं जो इजराइल के अंदर उन्होंने मीडिया पर जारी नहीं करने थे कि ये मनाजिर सामने आए या कोई बातचीत हो या कोई ऐसी सूरत हाल हो। ये सवाल ही पैदा नहीं होता उन्होंने ये मनाजिर जारी करने थे। और ये सारे के सारे मनाजिर जो हैं वो इस वक्त बुरी तरह बता रहे हैं कि इसराइल का कितना नुकसान हो चुका है और इसराइल की कितनी तबाही हुई है। अब आप सिर्फ इन टैंक्स को और ये तमाम सूरत हाल को देख लें तो आप आसानी से कह सकते हैं कि अगर हम थोड़ी सी इस वीडियो में अगर वो ब्रॉड लेवल पर जाकर दिखाते और बताते तो आप ये सारे हम लोग कह सकते थे कि कम से कम इन्हीं में अगर हम देख लें तो ये कब्रिस्तान है। अब वो सारे आप सोचें ज़रा कि जब ये टैंक्स और बुलडोज़र भून दिए जा रहे हैं तो आप सोचिए जो इसमें रहने वाले हैं, इसको चलाने वाले थे, उनका क्या हाल हुआ होगा। 1000 के करीब तो इंसर अगर छोटी सी बात करें तो 1000-1500 तो आपको इसी में नजर आएंगे। तो फिर इन्होंने इस सारी सूरत हाल में आज जाकर वो भी आज इन्होंने ऐड किया है 7 बंदों का, तो 105 और 100 कुछ ये फिगर क्यों आ रहा है। असल में तो इन्होंने मनाजिर जारी नहीं करने थे। आप जानते हैं कि जो फौजी मारे गए हैं इजराइल के, उनके माँ बाप आगे टीवी पर क्या कह रहे हैं। वो इन लोगों को कह रहे हैं कि जी आप लोग सोशल मीडिया देखना छोड़ दें, आप लोग सोशल मीडिया के साथ साथ टीवी को भी देखना छोड़ दें। जब आप टीवी भी नहीं देखेंगे, सोशल मीडिया भी नहीं देखेंगे, तो इस सारे मामले के अंदर आपके अंदर जो बददिली पैदा हो रही है, जो लड़ाई का जज्बा और ये तमाम चीज़ें और सारा कुछ ख़त्म हो रहा है, वो कम से कम इस सारे मामले पर बेहतर हो जाएगा काम। देखिए, जब सूरत हाल का लेवल ये आ जाता है तो फिर हमेशा बात याद रखिएगा कि आप जंग हार चुके होते हैं। बावजूद इसके कि उनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि जी हमास पूरी तरह ख़त्म हो रही है, कोलैप्स होने जा रही है और ये बिल्कुल सरेंडर करने जा रहा है। उधर हमास ने ऐलान किया है कि अगर ऐसी ही सूरत हाल है तो आप फिर हमें फतह करके दिखाएं। आप कर लें फतह अगर आपसे हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप बताइए कि 66 दिनों में आप फतह नहीं कर पा रहे। अगर मीडिया पर उनके कहा जा रहा है कि नहीं ये फतह नहीं हो पा रहा, तो बताइए बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है। अब इस सारे मामले पर इजराइल अपनी अगली जो स्ट्रेटजी है वो इस वक्त क्या करने जा रहा है। देखिए, इन्होंने काम ये किया है कि इन्होंने काफ़ी देर से असल में चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की थी। अब ये बातचीत करें अमेरिका से, बाकी ताकतों से कि आप हमें फाइनल बता दें कि आपने इस लड़ाई के अंदर हमारा कितना साथ देना है, कहाँ तक जा सकते हैं। क्योंकि जो ईरान के ख़ास तौर पर आज फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि हमने पूरी कोशिश की थी कि ये जंग ना बढ़े, लेकिन अब ये जंग बढ़ चुकी है और उन्होंने कहा कि अगर ये जंग नहीं रुकती तो पूरे का पूरा रीजन जो है वो फट जाएगा और ये चीज़ें किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगी। हम अभी तक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग कंट्रोल से बाहर ना जाए, किसी सूरत ये जंग बाहर कंट्रोल से ना जाए। लेकिन अगर ये जा रही है तो बस फिर आप ये समझ लीजिएगा कि गेम आपके हाथ से निकल गई। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पर आप जानते हैं क्या हुआ है। अगर ये जंग बढ़ती है गजा में तो चलिए आपको नज़र आता है ब्लॉकेड है, चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये जंग अगले पैमाने पर जाएगी तो हिजबुल्लाह के पास हज़ारों के हिसाब से फाइटर्स हैं जो सीधा लिबनान चले जाएंगे और उन्होंने काम फिर ये करना है कि ईरान से वो लेंगे हथियार, चीज़ें, और जाकर उन्होंने गोलान हाइट्स और शीबा फॉर्म्स, ये वो सारे इलाके हैं जो 1967 में इजराइल ने कैप्चर किए थे, ये असल में आज़ाद करवाएंगे। यानी पहली दफ़ा शायद हम वो फिर टाइम देखने के लिए जाएंगे कि जो इलाके इजराइल ने कब्जे में लिए थे वो इलाके अब इजराइल के हाथ से फिर निकलना शुरू हो जाएंगे। और याद रखिएगा जो हिजबुल्लाह के पास रॉकेट्स हैं या मिसाइल हैं, ये याद रखिएगा वो वाटर पाइप के नहीं बने हुए जिस तरह हमास ने बनाए हैं। और इसराइल को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि उनके जो मिसाइल हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल है वो ईरान की है और ईरान के जो मिसाइल हैं वो चूकते नहीं हैं,
और ईरान के मिसाइलों के पीछे जो टेक्नोलॉजी और सपोर्ट है वो रशिया और चाइना की है, और चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी आप उस क्वालिटी को किसी सूरत मैनेज नहीं कर सकते। अब इस सारे मामले के ऊपर ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। इन्होंने इनको समझाया कि भाई आप इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाएं, लेकिन अब उनके कंट्रोल से भाई देखिए अभी सीन ये है कि जो इनके टैंक्स का कब्रिस्तान बना हुआ है, ये मनाजिर इसराइल की फौज को कर रहे हैं बददिल। नेतन्याहू बार बार कह रहा है कि मैं हूसियों के खिलाफ खुद इक़दाम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और ये सारी की सारी उनकी जो लड़ाई है वो अगले पैमाने पर चली गई है। उधर यूक्रेन इनको कह रहा है कि आप लोग हमें पैसा दें। आप जानते हैं कि यूरोप और इजराइल के अंदर जो ख़ास तौर पर इनका पैसा था रशियंस का, वो इनको कह रहा है कि आप हमें जो पैसा ब्लॉक किया हुआ है वो सारे का सारा आप यूक्रेन को दे दें या इजराइल को दे दें। आप ये करके दिखाएं कि आप इजराइल के अंदर जो रशियंस थे उनका पैसा आप रोक कर दिखाएं। उसके बाद देखिए पुतिन आपका हाल क्या करता है। इजराइल के अंदर 15 लाख लोग जो हैं वो रशियंस हैं। वो 15 लाख लोगों के पास रशियन नेशनैलिटी है, और यहाँ से जब उनको ऑर्डर जारी हो गया तो फिर देखेंगे रशिया करता क्या। देखिए एक बात आप समझ लें अच्छी तरह, इजराइल के अंदर रहने वालों ने अपनी नेशनैलिटीज़ जो है वो सरेंडर नहीं की। उन्होंने डुअल नेशनैलिटीज़ रखी हुई हैं, क्योंकि उनको जितना इन्होंने यकीन दिलाया था कि हम आपके लिए जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर ये जो टैंक्स हैं, ये तबाह होने के मनाज़र जब हर इजरायली देख रहा है तो वो क्या ये सोच रहा है, वो कह रहा है कि इन्होंने तो कहा था कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, हमारी मुसाद करेगी, हमारी एजेंसियाँ करेंगी, हमारी फ़ौज करेगी, हमारा फलाना करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो हमें तो ये कहकर ये दूसरे मुल्कों से लेकर आए थे कि हिजरत करो, आओ, ये अर्ज़ मुक़द्दस है और तुम्हारे लिए निजात दहिंदा आएगा, और देखना हमारी फ़ौज ये करेगी, वो करेगी। तो तुम्हारी फ़ौज तो 0/0 हो चुकी हुई है। आप ये देखें कि इस वक्त नेतन्याहू जो बातचीत कर रहा है वो कह रहा है कि हमारा फोकस होना चाहिए जल्द अज जल्द वेस्ट बैंक की जानिब, जितनी जल्दी हो सकता हम वेस्ट बैंक जाए। और उसका प्लान एक ये बन रहा है कि अगर गज़ा हमसे कैप्चर नहीं होता तो हम वेस्ट बैंक के अंदर पूरी तरह लड़ाई छेड़ दें। और वो कह रहा है कि अगर हम इस सारे मामले के ऊपर कुछ भी ना कर पाए तो हमारे पास एक हल है कि किसी भी तरह इस लड़ाई के अंदर हम मस्जिद अक्सा तक पहुंच जाए। मस्जिद अक्सा तक बस हमारी किसी तरह रसाई हो जाए, यानी हम उसको कैप्चर करें उस लड़ाई के अंदर। आप जानते हैं कि वो ये बात क्यों कह रहा है कि मस्जिद अक्सा तक हमें कब्जा कर लेना चाहिए और पहुंच जाना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मस्जिद अक्सा का जहाँ तक मामला है, मस्जिद अक्सा को कैप्चर करने की जो सारी प्लानिंग चल रही है वो ये है कि अगर वहाँ पर लड़ाई चली जाती है, यहाँ तो कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा, तो हम कम से कम वहाँ पर ये होगा फिर मुस्लिम, यानी ये जो लड़ाई है वो फिर रीजनल हो जाएगी। तो जब ये लड़ाई पूरे रीजन में फैल जाएगी तो फिर मैं अकेला नहीं लड़ूंगा, फिर तो आना पड़ेगा अमेरिका को और बाकी ताकतों को, हर सूरत इस लड़ाई में कूदना पड़ेगा। अभी तो वो अमेरिका को कह रहे हैं कि आप इस लड़ाई के अंदर कूदें, अमेरिका उसका कोई जवाब नहीं दे रहा। तो जब अमेरिका उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है तो बताइए कि बाकी सूरत हाल क्या बचती है फिर उनके लिए। आप ये देखें कि अमेरिका के अंदर रिपोर्ट की गई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इजरायली हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन पैथ के ऊपर है, कि अपने आप को वो खुद तबाह कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो इस पैमाने पर चले गए हैं। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इसराइल इतना बौखलाया गया है 7 अक्टूबर के बाद कि वो हर डिसीजन इस वक्त जो वो ले रहे हैं वो असल में सेटबैक उनके ऊपर पड़ रहा है। यानी आप ये देखें कि इस वक्त पूरी तरह इकोनॉमिस्ट और ये हर कोई कह रहे हैं कि चंद हफ्ते आपके पास बाकी हैं, और इस चंद हफ्ते के अंदर अगर ये जंग बंदी हो जाती है तो फिर याद रखिएगा इजराइल पूरी तरह तबाह हो जाएगा, यानी वो कभी ज़िंदगी में शायद उठ नहीं पाएगा। उन्होंने एक काम इसका हल ये सोचा हुआ है कि शायद अगर हमारे पास कुछ ना हो कि हम एंड के ऊपर ऐसी एक शुरली छोड़ दें, एक ऐसा काम कर दें कि ये ख़त्म होती होती जंग मज़ीद खत्ते के अंदर बढ़ जाए। देखिए अगर आपको और हमें नज़र नहीं आ रहा तो हमें गौर से समझना चाहिए, जंग शुरू हुई थी हमास की और इजराइल की, ये आपस की 2 लड़ाई थी। बढ़ते बढ़ते वो कहाँ तक आ गई, लिबनान उसमें कूद पड़ा। बढ़ते बढ़ते वो कहाँ तक आ गई, यमन कूद पड़ा। यमन के साथ अमेरिका का वॉरशिप भी तबाह हो गया, उसके साथ यूके का भी तबाह हो गया और इसराइल का भी। आप कुछ भी कहें, लेकिन स्लोली हम लोग बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उस तीसरी जंग अज़ीम की तरफ बढ़े जहाँ पर बाकी ममालिक आ रहे। अभी अमेरिका ने
कोई रिएक्ट नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर कंट्रीज ने उनको इनकार कर दिया, हम आपको सपोर्ट देंगे ही नहीं, आप ये जो मर्जी कर लें, आप ये हमले करें, हम किसी सूरत नहीं करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते ये जंग आए यहाँ तक। लेकिन अगर आप देखें तो करते 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 आप बिल्कुल उस, यानी वो जिस तरह कहा था इलॉन मस्क ने कि हम बिल्कुल चुपके से चलते जा रहे हैं, अंधेरी रात के अंदर जिस तरह आपको एक रास्ता नज़र नहीं आ रहा, हम बिल्कुल उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं और हम तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़े हैं। लेकिन एहसास किसी को नहीं हो पा रहा कि ये मामला क्या है। इस वक्त हो ये रहा है कि सारे, चाहे वो ईरान हो, अमेरिका, सारे बचाव कर रहे हैं कि नहीं ये जंग ना छिड़ जाए, ये जंग ना छिड़ जाए, क्योंकि ये ज़रा सा एक हमला और कुछ हुआ, उसके बाद आप देखिएगा कि जंग का पैमाना क्या बदलता है। क्योंकि आप ये देख लेना कि अगर नेतन्याहू को 50 मिनट की कॉल गई है पुतिन की जानिब से और उसमें उसको रोका गया है कि आप जो हमला या जो इकदाम करने जा रहे हैं वो ना करें वरना पूरा रीजन तबाह हो जाएगा। अगर बार बार सारे वार्न कर रहे हैं, इसराइल तो रुक नहीं पा रहा। ये कहानी इतनी ख़तरनाक है कि अगर इसराइल किसी भी तरह से हमास को ख़त्म करने में कामयाब हो जाता है, जो कि बज़ाहिर वो नज़र नहीं आ पा रहा, तो फिर याद रखिएगा कि उसके बाद आप पूरे वर्ल्ड को आग लगा देंगे, क्योंकि फिर मुस्लिम ताकतें तो लड़ाई करेंगी, गजा जाएगा, फिर उसके बाद वेस्ट बैंक की तरफ आएंगे, मस्जिद अक्सा, ये तो फिर लड़ाई छिड़ गई। और इनकेस अगर इसराइल को लगता है कि यहाँ पर हम जंग नहीं जीत पा रहे तो हमें कुछ करना है, वो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देंगे, कोई ऐसा काम कर देंगे कि किसी तरह ये जंग उनकी रहेगी नहीं और बाकी ममालिक भी उसमें कूद पड़ेंगे। अभी तो सूरत हाल ये है कि इसराइल को गुस्सा है बहुत ज़्यादा अमेरिका के ऊपर, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, स्पेशली जब नेतन्याहू की बात की जाए कि इन्होंने हमारा उस लेवल पर साथ नहीं दिया कि जिस लेवल पर देना चाहिए था। तो आप ये सोचो कि फिर इसके बाद नेतन्याहू के पास पॉलिसी क्या हो सकती है। क्या वो दुनिया के अंदर कोई ऐसा इवेंट कर सकता है कि जिसके बाद ना चाहते हुए भी बाकी सबको इस हमले में कूदना पड़े। यानी आप ये देखें कि उसमें वो क्या कर सकता है। उसमें वो गालिबन उसका जो अब तक का जो नज़रिया है सामने है कि अगर इस वक्त तक असल में वो चाह रहा है कि मुस्लिम ममालिक कूद पड़े, यानी वो ये चाह रहा है कि मुस्लिम ममालिक कूद पड़े और उनको संभाले अमेरिका। अब ये कोई ऐसी बड़ी गलती कर सकते हैं कि जिससे कह सकते हैं आपका कोई बड़ा इवेंट हो जाए, और स्पेशली उनके नज़दीक मस्जिद अक्सा का इवेंट को बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है। हमास ने जिस तरह इस वक्त या बाकी सारी जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं जो वो इस वक्त लड़ाई कर रही हैं खित्ते के अंदर, जो जिस तरह का एक मैसेज आ रहा है, इसराइल तो उसको हजम नहीं कर पा रहा। इसराइल के लिए वो बात नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। लेकिन लिबनान ने जो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले अगर आप गौर करें तो 4 दिन से लिबनान यानी हिजबुल्लाह की जानिब से हमले बहुत ज़्यादा शदीद हो गए हैं। और उधर आप देखिए कि हौसियों ने भी ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल इस जंग में कूदा है तो हमारा निशाना सिर्फ डायरेक्टली डिमोना होगा, यानी न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं आपकी, हमारा निशाना वो होगा और हमने सिर्फ उसको जाकर हिट करना है। अगर आपके लिए काबिल कबूल है तो फिर आप इस जंग में कूद पड़े, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि इजराइल की जो कंपनीज हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा साइबर हमले हो रहे हैं और वो उन हमलों को पूरी तरह इसराइल के लिए नुकसान पैदा करते हुए देख रहे हैं। इसराइल की वीकनेस पूरी तरह दुनिया में खुलकर आया हो गई है। आप देखिए अफगानिस्तान में जब अमेरिका की वीकनेस सामने आई थी तो आज इंडिया भी अमेरिका को भाव नहीं देता। इतनी सूरत हाल ख़राब हो गई है कि जब उन्होंने कहा कि तुमने रूस से तेल नहीं लेना, इतनी धमकियाँ, इतना कुछ उन्होंने कर नहीं, ये तो छोटी सी पावर से शिकस्त खा गया है। इसी तरह इसराइल के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन इसराइल का ताल्लुक अमेरिका से नहीं है, उस तबके से है कि जो अपनी सर्वाइवल के लिए पूरी दुनिया को आग लगा देगी। जिन्होंने जंग अजीम अव्वल वर्ल्ड वार 2 करवा दी, क्या वो अपने आप को बचाने के लिए वर्ल्ड वार 3 नहीं करवा सकते? 2000 साल लगे हैं उनको यहाँ तक पहुँचते हुए, तो 2000 सालों की मेहनत क्या वो इतनी आसानी से बर्बाद कर देंगे कि हमने दुनिया में हवा बनाया था, हमारी ताकत ये थी, हमारी ताकत वो थी, हम इतनी आसानी से छोड़ देंगे? याद रखिएगा वो किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर कुछ भी करवा सकते हैं, वो पूरे वर्ल्ड को आग लगा सकते हैं, वो इंडिया पाकिस्तान की जंग करवा सकते हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर कोई काम कर सकते हैं। और इसराइल अब मीडिया के अंदर जानते हैं क्या कह रहे हैं? इसराइल ने असल में वाइट फॉस्फोरस जो बम होते हैं वो बड़े ख़तरनाक है, जो स्किन पूरी आपकी जला देते हैं, वो इस्तेमाल किया लिबनान के ख़िलाफ़ भी। और वो मीडिया के अंदर क्या कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये मुझे अमेरिका ने सप्लाई की थी और मैंने किया, यानी वो ना चाहते हुए भी अमेरिका को ड्रैग कर रहा है कि इस जंग में तुम कूदो
ताकि मुस्लिम प्लान ही उसका यही था कि मुसलमान अमेरिका से लड़े, अमेरिका बुलाए सारे नेटो को और ये जंग मुझसे होती होती यहाँ तक पहुँचे। फिलहाल ये जिसके चांसेस नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसराइल से आप कुछ भी उम्मीद लगा सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।